तेजस्वी के करीबी के फैसले को नीतीश कुमार ने पलटा। महागठबंधन में दिखने लगी है दरार। आरजेडी जेडीयू आमने सामने। 480 ट्रांसफर के फैसलों को नीतीश कुमार ने किया रद्द। बिहार में महागठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। हर दल अलग अलग दिशा में चलता दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की जो एकता दिल्ली में दिख रही है, बिहार में उसका उल्टा ही दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी से नाराज दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले को लेकर आरजेडी का गुस्सा दिखाई दे रहा है। अधिकांश अधिकारी वो ही दिखाई दे रहे हैं जो एनडीए की सरकार के समय कुर्सी पर बैठे थे। ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं की माने तो गठबंधन सरकार में होते हुए भी उन्हें विपक्षी दल के नेता जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सरकार में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद उनकी चलती नहीं दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि सरकार में सिर्फ एक ही दल की चलती दिख रही है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी को बता देते हैं कि वो पलटी मार जाएंगे, जिसके डर से लालू और तेजस्वी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच अब नीतीश कुमार ने एक कदम उठाया है, जिससे आरजेडी गुस्से में दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जून के महीने में 480 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी, जिन्हें अब सीएम नीतीश कुमार ने कैंसिल कर दिया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आलोक मेहता के पास है, जो आरजेडी के विधायक है। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसके चलते उन्हें इतना महत्वपूर्ण विभाग मिला है। उन्होंने जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया था, उसे अब नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है। आरजेडी कोटे के मंत्री के विभाग के ट्रांसफर रद्द होने के बावजूद अब यह सवाल भी खड़ा होने लगा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार के अंदर ऑल इज वेल है या नहीं। दावा किया जा रहा है कि तबादलों के नियम का ध्यान नहीं रखा गया। मंत्री आलोक मेहता के विभाग में जून महीने के आखिरी दिन ट्रांसफर पोस्टिंग की ताबड़तोड़ अधिसूचना जारी की गई थी। नियमों का ध्यान नहीं रखे जाने और गड़बड़ी की शिकायत सीएम नीतीश कुमार तक पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने सभी तबादलों के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल राज्य सरकार में तबादलों को लेकर जो नियम तय कर रखा गया है, उसके मुताबिक जून महीने में मंत्री अपने विभाग के पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। जून में ट्रांसफर न होने पर दूसरे महीनों में सिर्फ मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद ही तबादले हो सकते हैं। इसी नियम के तहत मंत्री आलोक मेहता ने अपने विभाग में जून महीने के आखिरी दिन ताबड़तोड़ तबादले कर दिए थे। वैसे इसी विभाग से जुड़े तबादलों के आदेश बीते साल भी मुख्यमंत्री के फरमान से रद्द किया गया था। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय संभाल रहे थे। साल 2020 में भी वन विभाग के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल की जानकारी नीतीश को लगी थी। उन्होंने बीजेपी के कोटे के मंत्री के आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन यह भी दावा किया जाता है कि तब नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर चुके थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को जोर का झटका देने के लिए उसके कोटे के मंत्री के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया था। अब सवाल उठ रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार इस बार आरजेडी को झटका देने की तैयारी में तो नहीं जुट गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में भी बने हुए हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उनकी हो रही मीटिंग के चलते इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं, जिस कारण से आरजेडी नीतीश कुमार पर दबाव भी नहीं बना रही है और इंतजार लोकसभा चुनाव का कर रही है, क्योंकि उसे भी एहसास है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को भी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं बचेगी। इसलिए आने वाले समय में अभी महागठबंधन में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी ओर लालू यादव बेहद सधी हुई चाल चल रहे हैं, क्योंकि लालू यादव के लिए बिहार की सत्ता के साथ इस समय केंद्र की सत्ता का साथ भी बेहद जरूरी है। इसलिए वो लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।